right, G, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, of course, powered by Sparks Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. Let's say hello to the maestros, Salim Malik Saab, Abdul Rauf Saab. The prediction came true, South Africa won, and सबसे बड़ी बात है कि South Africa ने आज प्रूव ये कर दिया है कि वो चेज कर सकते हैं. बड़ी मुश्किल से. सर छोड़े ना, मुश्किल से हो गया ना चेज. South Africa won. ये तो एंड ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ने कोई इजी टास्क दिया हो, ऐसा नहीं था. इट वाज डिसेंट इनफ मैच. एक तो बड़ी बात ये कि आई थिंक इसमें कोई दिलचस्पी किसी की रही नहीं थी. पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस मैच में थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद आई मीन दे फॉट ब्रेवली. अफगानिस्तान इज आउट ऑफ द सेमीफाइनल रेस. हम कल हो जाएंगे. लेकिन लेट्स सी. आई होप कि ऐसा ना हो. वो मुझे एक एनालॉजी पता नहीं किसी ने भेजी है, किसने कही है मुझे पता नहीं है, कि उन्होंने कहा है कि जी अगर 20 मिनट के लिए टीम को बंद, आई डोंट नो, सम ऑफ द वन ऑफ द लेजेंड्स, आई थिंक वसीम भाई ने कहा है, किसी ने कहा कि अगर टीम को 20 मिनट के, मुझे प्लीज इसको डोंट कोट मी, ये मैंने कहीं सुनी है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा किसी ने मुझे, आई डोंट नो. तो उन्होंने कहा कि अगर 20 मिनट के लिए इंग्लिश टीम को बंद कर दिया जाए तो 2-2 मिनट के टाइम आउट हो जाएगा. तो आई मीन इट्स अ सैड सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि दिल नहीं दुखा होता, बट उसको जब आप तकलीफ में होता तो आप ह्यूमर को अपना रास्ता बना लेते हैं, बाकी तो और तो कुछ नहीं है. सर आज के मैच के बारे में क्या कहते हैं? आज का मैच एज एक्सपेक्टेड था कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जीतेगी, मगर आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उन्होंने इतना इजी जीतने नहीं दिया उनको. That's what I'm saying. It wasn't an easy match. उन्होंने पूरा फाइट किया और एक टाइम पे देखें, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका बड़ा लकी था कि वो आज का मैच जीता. उसकी रीज़न ये है कि बहुत मौक़ों पे ऐसा आया. साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से भी लकी था जब वो मैच जीता था. मैं कह रहा हूँ अगर हम ज़रा सा थोड़ा सा, मुझे यार मैं आपको बताऊँ, मुझे जो तकलीफ होती है, हारिस इज़ अ ग्रेट बॉलर, मैं इसमें कोई शक नहीं, अच्छा बॉलर है वो. मेरा जस्ट इशू सिर्फ एक, यार जड़ में मार देता भाई तू. मतलब आप तो मुझसे कहीं बड़ी क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं. अगर मेरे जैसा नौवें आदमी, इसको ये पता है कि यार आपने सीधी लाइन में बॉल करनी है, 11वें नंबर का प्लेयर आपके सामने खड़ा है उसको, और आपकी पेस इतनी है कि आप उसे बॉल कर सकते हो, आप उसे कैच करवा सकते हो, आप उसे कुछ और, मतलब आई थिंक इट वाज अ पीस ऑफ केक. लेकिन हमने वो मैच खो दिया. आज हम इफ एंड बट्स के अंदर पड़े हुए हैं, इतने मुश्किल सिनेरियो में फंस गए. अगर वो मैच हम जीत जाते तो आज हम सेमीफाइनल में होते. आपके ख्याल में अगर आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, हाँ, और इतना आपने मेंशन किया है, मेरे को काफ़ी दफ़ा मेंशन किया आपने, हाँ जी बिल्कुल, कि ये यॉर्कर क्यों नहीं मारा इसने. सब मैं नहीं जानता सर, क्यों नहीं. तो आप ये देखें कि क्या वहाँ जो लोग, इतने लोग हम पंडाल लेके जाते हैं, हाँ, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है बिल्कुल नहीं, फिर क्यों नहीं किया. देखें ना, इतने, यही तो बार बार हम कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फिर ये सुनते नहीं है किसी की. दो ही चीज़ें हो सकती हैं सर भाई. देखें ना, आपने क्रिकेट खेली, आप माशाल्लाह, हमने आपको देखा खेलते हुए, अच्छा खेलते हैं आप, और बाकियों से बहुत बेहतर खेलते हैं. बहुत सारे लोगों से आप IPL में BSL में आ सकते हैं, आपको हमने बार बार कहा है. मगर बात ये है कि ये बता रहा हूँ, आप मुझे करवा दें, किसी भी टीम में करवा दें. देखें कहीं भी, किसी मुल्तान सुल्तान में करवा दें, लाहौर कलंदर में करवा दें, कहीं भी करवा दें, आई वुड बी ए गुड बैट्समैन. देखिए अब मेरी पेस तो वो रही नहीं है, बट आई वुड बी अ वेरी गुड बैट्समैन. आप मुझे मिडल ऑर्डर भेजें, वन डाउन भेज दें, आई कुड डू इवन ओपन में मेरा वो स्टाइल नहीं है, बिकॉज मैं मारने धारने वाला बंदा हूँ. तो आई डोंट थिंक कि मैं ओपन कर सकता. इसमें एज की भी ज़रूरत नहीं है. आप देखें लाहौर कलंदर का जो कप्तान रहा, उसके अंडर कितने कप्तान पाकिस्तान के खेले, बाहर की दुनिया के खेले, तो वो भी तो खेला ना. उसका नाम कोई जानता है? बहती हवा सा था वो. आप स्पॉन्सर लेके आए, आप खेल जाएंगे. कहाँ अच्छा सा स्पॉन्सर तो लेके आए. स्पॉन्सर कोई पेप्सी को, मेरी अपनी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, अमोर स्पॉन्सर कर सकती है. आपको कोई जरूरत नहीं है. आप कैप्टन बन सकते हैं. जेंटलमैन, लेट्स मेक अ टीम ऑफ अमोर की हम टीम बना लेते हैं. PSL की एक टीम बाय करते हैं, लेते हैं. PSL में कोई स्लॉट मिल जाएगा क्या? मिल सकता है. ओके जी, आपको पास अगर मेरा नंबर है, दुनिया के इन्वेस्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव अस अ कॉल. और हम एक टीम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपनी PSL की टीम लाना चाहते हैं. और यू नो, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. मैं कुछ लोगों को फोन कॉल्स करता हूँ. आप सेठी साहब से बात करें ना, वो एक टाइम पे वो टीम एक ला रहे थे,
कुछ, तो वो शायद कोई हेल्प आउट कर दे। आपका नंबर दे दीजिएगा मुझे। जी मेरा वो ये तो उठाएंगे हमारे नहीं। चैनल पे ही होते थे, होएगा मिल जाएगा। मैं किसी और नंबर से फोन करूंगा तो उठा लेंगे मेरा नंबर वो अच्छा क्यों, कैसी कौन सी आपने? नथिंग सेठी साहब इज एन अमेजिंग पर्सन। आई ऑलवेज लाइक्ड हिज शोज एंड मुझे हमेशा उनके बहुत सारे व्यूज बहुत बैलेंस लगते हैं। हाँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है मेरा ख्याल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जर्नलिज्म ऑनेस्टली में मैं बहुत जेन्युइनली काम बड़ी किया कदर हुआ। करता हूँ बहुत काम किया हुआ जर्नलिज्म में। और नहीं और मगर एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये था जब वो क्रिकेट में अपनी जान कुर्बान करने चले गए, तो वो थोड़ा सा हैरानकुन था, क्योंकि जर्नलिज्म में सारी कभी कभी हो जाता है सर, कुछ नहीं सबके साथ होता है। अच्छा कभी कभी हो जाता है। अच्छा सर, आज के मैच में क्या क्या तबसरा क्या है आपका? लेट्स लुक एट द स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड जरा डालिए। लेट्स लुक एट इट। 97 नॉट आउट, व्हाट डू यू थिंक? सर, मेरा ख्याल है कि ये जो अफगानिस्तान टीम है ना, मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरती। आप देखें कि इनका आखिरी मैच था, इनका कोई चांस नहीं था। 432 रन से इन्होंने शिकस्त देनी थी साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल के लिए, जिसका एक रियलिस्टिकली कोई चांस नहीं था। मगर उसके बावजूद जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह तरीके से ये खेले हैं और जिस तरीके से इन्होंने फाइट बैक किया, आई मीन के 97 अजमतें किया कि वो इससे पहले जो हशमत थे, गुरबाज और इब्राहिम वो स्कोर करते रहे, मगर आज उन फ्लॉप हुए और इसने 97 नॉट आउट रन किए। आज इसकी बारी थी और इससे प्रूव किया और 244 रन किया, और किसी टाइम पे भी नहीं लगा कि ये अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जो बड़ी टीम है उनको सीखना चाहिए, जिस तरह श्रीलंका ने कल क्रिकेट खेली। अफगानिस्तान अब एक बड़ी टीम है। एक जमाना था कि अफगानिस्तान को अब छोटी टीम, मैं तो अफगानिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अफगानिस्तान कल को ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकती है, वो कल को इंडिया को बीट कर सकती है, करेगी मेरा वो देखें। अफगानिस्तान सब, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड। आप लोगों ने जो वर्ल्ड कप जीता था ना सर, स्किल्स को छोड़ दें, स्किल्स तो आप सबके बहुत बड़े थे, लेकिन आपका जो एटीट्यूड था ना वो बड़ा डिफरेंट था। वो उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या था। उसकी रीज़न ये थी कि कैप्टन पे बड़ा डिपेंड करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम हार रहे थे ना, हम सब हार रहे थे। ये रमीज़ ने वाक़या ना टीवी पे सुनाया था, मैं और रमीज़ हम अक्सर इकट्ठे बातें करते थे, तो स्किपर ना अक्सर आ गए थे ये वर्ल्ड कप हमने जीतना, और हम हार रहे थे किसी जगह। जैसे अभी सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, उस वक्त दुआएं काम कर रही थी। नहीं, दुआएं उस वक्त भी काम आई थी। हाँ, एक मैच वॉश आउट हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ वाला जो मैच था, उसी से ये इन्होंने क्वालीफाई किया। तो वही तो था, वो वॉश आउट हुआ था एक पॉइंट से। वो खुदा की कुदरत का निजाम बड़ा आड़े आया था, बहुत बड़ा था। सही कह रहे हैं आप। मैं सुनाऊँ वो वाक़या? सर प्लीज सॉरी। तो वो ना स्किपर बार बार आके कहते यार ये ना हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। अच्छा, सब ना एक दूसरे को देखते थे कि यार एंड में हमने कहना चाहिए यार स्किपर जो है ना मीटर हो गए इनको समझ नहीं आ रही, हम किसी कहीं करीब भी नहीं है। और वो जब भी आए ना, ऑनेस्टली जब वो लड़कों को ना उठा के रखते थे कि यार मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप हमने जीतना है, हम सब फिर एक दूसरे की शक्ल देखे रमीज़ और मैं गए स्किपर हिल गए, स्किपर को समझ नहीं आ रही। मगर ये देखे, ये वो था कैप्टन जिसने ना टीम को उठा के रखा हुआ था। तो आप जो कैप्टन जो होता है ना, वो उसका ना स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। सलीम भाई, उसके हवाले से बात करेंगे, बिकॉज अभी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम माइट लीव कैप्टनसी, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ डू यू सी द मैच टुडे? किस तरह से आप, हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा मैच हुआ। कोई इस तरह का वन साइडेड मैच नहीं हुआ कि इसमें सिंगल हैंडली साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया। 47.3 ओवर्स उनके अर्ली नहीं, वो एक आउट होता तो वो जीत जाता। अगर ये छठा विकेट उनको मिल जाता तो मेरा ख्याल है कि मैच की पोजीशन डिफरेंट हो सकती थी और अफगानिस्तान ये मैच जीत भी सकता था। तो मगर उसमें जो आखिर पे बड़ी अच्छी इनिंग खेली जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उन्होंने, और उसके बाद जो ड्यूसन थे उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग 76 नॉट आउट किया। ड्यूसन इज अमेजिंग थ्रूआउट द टूर्नामेंट। आई थिंक उसने बड़ा प्रूव किया। सर भाई, इसमें ना कप्तान का रोल बड़ा वाइटल होता है किसी भी मैच में। वो मेरा ख्याल इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप आज का मैच देखें तो बड़े दो जगह पे उसको मौका मिला कि वो ड्यूसन का अगर स्लिप बाहर होती तो कैच हो सकता था। आपको नज़र आ रहा है कि वो अच्छा नहीं खेल रहा, मगर आपने फील्डर ही नहीं चेंज किया। मतलब अगर कोई दूसरी टीम भी होती ना, वो अटैक करती। आप तो मतलब मैच तो बंदा हारा, जब हार रहा होता है ना तो फिर वो अटैक करता है। आप अटैक ही नहीं जब करेंगे, कोई भी टीम हो, इन्होंने उसने एक दफ़ा मिस हुआ, दो दफ़ा मिस हुआ, तीसरी दफ़ा कैच नहीं भी गया, मगर उसको चांस लेना चाहिए था, अटैक करता ऊपर। अब
अब मैं हमारा बहुत सारे टाइम पे ना कादर भाई बॉल किया करते थे अक्सर, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ, मार भी पड़ती थी, मगर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि अटैक करके ऊपर सिलिए रख लेते थे वनडे में। मतलब टेस्ट मैच में तो समझ आती है, वनडे में सिली ऊपर फील्डर रख लेते थे प्रेशर डालने के लिए। दोनों तरफ में तो ये होता है एक बड़े कप्तान की निशानी कि आप जब हार रहे हैं आपको प्रेशर डालना चाहिए, जितनी देर आप प्रेशर नहीं डालें। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ इसमें नहीं है, मैं आपको दुनिया की एक सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। तो क्या इशारे करते रहते हो तुम, इशारों की ज़बान सीख लो तुम, मैं सच बता रहा हूँ। ये इशारे करते रहते हैं, ब्रेक है, नहीं ले रहे ब्रेक, यार क्या करोगे तुम, नहीं ले रहे ब्रेक, 2 मिनट है क्या, आज पूरी रात काम करोगे तुम लोग, यहाँ पूरी रात यहीं रहोगे। इनको पता नहीं है। अब आगे इन लोगों को नहीं पता, मैं तो कर सकता। अच्छा मेरा वो कोई काम तो है नहीं यहाँ, कोई और तो है नहीं मेरा, तो मैं एक दिन मतलब मैं एक दिन कुछ लोग मेरे साथ करते थे, एक दिन मुझसे कहने लगे, आहिस्ता आहिस्ता ना ये बातें मशहूर होने लगी, मैं जियो में था उन दिनों, तो ये मशहूर होने लगी, ये शायद पागल हैं। मैं ऑनेस्टली कहने, खुद तो घर नहीं जाते, हमारे भी तुड़वाएंगे। नहीं आप, मैंने उस दिन कहा जिस दिन आपकी सर्जरी थी, मैंने कहा ये 5 घंटे के बाद उन्होंने घर भिजवाना है, ये कोई पता नहीं शाम को आ जाएं, पूछ लें। मैंने कहा यार वो ऐसे, मैंने कहा वो बंदा रह नहीं सकता था। उन्होंने मुझे मना किया था कि 5 दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी आप देखे तीसरे दिन आ गए, चौथे दिन आई डिसाइडेड, यू नो, हो गया जो कुछ होना। अच्छा मैं आपको वो बात बता रहा था जो आपने की, बड़ी अच्छी बात है कि अब जब आप डिप्रेशन में हो तो आपको एग्रेशन दिखाना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। अमेरिका में जब, और ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमिक को भी से, मैं तो खैर स्टूडेंट हूँ उसका, इकोनॉमिक हिस्ट्री का देखना चाहिए, और हमारे बड़े बड़े जो ब्रेन्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब रिसेशन अमेरिका में आया था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो दी थी। वो पैसे छुपा के भागे नहीं थे, दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट नहीं किए थे, वहाँ बैंकों में नहीं रखे थे, अपने मुल्क में लगाया था। खैर जाने दीजिए। अच्छा आप क्या कहना बुरी खबर है कि बुरी खबर, क्या बुरी खबर? वो ये है कि आपके जो मोस्ट फेवरेट कैप्टन है और प्लेयर है इस टूर्नामेंट में, कौन है? बोमा बाहर हो गया। बोमा को आज इंजरी हो गई और बड़ी मुश्किल से वो बैटिंग कर रहे थे। सर कोई नहीं, उसकी लेगेसी है। उसने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक नहीं, उसने मेरे ख्याल मैक्सवेल को फॉलो करने की कोशिश की थी कि ये अनफिट हो गया, और 2 बॉलें उनके भी नीचे से निकल गई। क्या पता उसे कहा छप्पर में, तुम वैसे तो कुछ नहीं करते थोड़ी देर के लिए, अब सेमीफाइनल में हमें किसी और को। नहीं मेरे ख्याल वो बाहर तो नहीं होगा। मैं आपको सच बताऊं, बुहुमा में ना एक बात है, जैसे आपने टीम के कैप्टन की बात की ना, ही इज अ लीडर, ही इज अ ट्रू लीडर। आज उन्होंने स्पीच भी किया, बड़ी कोई सुना, इंटरेस्टिंग स्पीच। यार आप ऐसी बातें क्यों कर, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप बहुत कॉन्डेसेंडिंग वे में उनके बारे में बात करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इतनी मोटिवेटिव स्पीच की है कि देखें कि सेकंड चेज में साउथ अफ्रीका जीत गया आज। अच्छा वो गजल तैयार कर लिया, नहीं कर लिया? We are going to take a break, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बाद यहाँ पर जब पीछे जाएंगे हम, तो फिर वहाँ क्रिकेट का बैट लेके आप बताएंगे कि क्या हुआ, बॉलिंग आप करेंगे सर। We'll be right back। तैयार है, तैयार है। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। पता नहीं मेरी आवाज़ ऐसी क्यों हो गई है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे ही पूरा शो करना है। हाँ सलीम भाई, बॉडी आई एम सॉरी। अच्छा व्हाट डू यू थिंक? पंजाबी अच्छी बोलते हैं सर, मैं समझता हूँ सर, आधी फैमिली पंजाबी, तो मतलब अब भी नहीं बोलेंगे क्या? हाफ माई फैमिली यू नो फ्रॉम पंजाब, इन पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान। बच्चों पंजाबी गाने भी अच्छे गा लेते हैं सर, वो तो आप भी गा लेते हैं सर। मैं तो अच्छा हर किस्म के गाने सलीम भाई गाते हैं, हर किस्म के गाने, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहे, लेकिन अच्छा यार ये घुमा फिरा के मुझे कहीं ले जाते। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप हर किस्म के गाने गाते हैं और हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा वो वाकया क्या था, वो जो कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने आया करता था, क्या वो वाकया था? एयरपोर्ट पे आप दमिश्क में क्रिकेट खेला करते थे? दमिश्क में इस्राएली फौज। अच्छा अल्लाह ताला रहम करे उधर। तो आज वर्ल्ड वॉर 2 का डे मनाया गया था जी इंग्लैंड में, उसको वो उसकी रिमेम्बरेंस थी। और हैरत अंगेज बात यह है कि फ़लस्तीन के रिमेम्बरेंस नहीं। अच्छा कमिंग बैक टू कल का मैच के बारे में, इससे पहले कि हम कल के मैच के बारे में जाएं, बाबर आजम के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने मुशावरतें की हैं, रमीज़ राजा साहब से की है, अपने घर पे भी उनकी मुशावरत हुई है, और वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं कि वो कैप्टनसी छोड़ना चाहते हैं। वो डिसहार्टन से हो गए। वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मुबसरीन सिर्फ बैठ के टीवी पे बात करते हैं, बट दे आर नॉट इन द फील्ड।
और मैंने तो 3 साल से पाकिस्तान की कप्तानी की और मैंने परफॉर्मेंस मुसलसल दी है और उसमें कोई शक भी नहीं है। अगर मैं थोड़े दिन के लिए नाकाम हुआ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी तमाम तनकीद का निशाना मुझे बना लें। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है उसकी इतनी अच्छी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी खुद की, हाँ, मगर ये टाइम नहीं था कि ये आप वहाँ इंडिया में बैठ के इस किस्म की स्टेटमेंटें नहीं देनी चाहिए थी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। क्योंकि ग्रज था, आप मैच ख़त्म होता, वर्ल्ड कप ख़त्म होता, उस वक्त आके चलें आपने वहाँ अनाउंस ही करना था, तो टूर्नामेंट तो ख़त्म होने दें। आपको मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को कौन मशवरे दे रहा है इस किस्म के कि आप वहाँ बैठ के जो श्रीलंका ने की है वही हम अगर ये हरकत करेंगे तो ये अच्छी नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब उसको बाबर को जो भी कोई मशवरे दे रहा है वो ठीक नहीं दे रहा। हाँ, ये देखें ना, कप्तानी का इशू है, ये हमारे अपना मसला है, ये हमें अपने पाकिस्तान में बैठ के हल करना चाहिए था इसको। अगर किसी ने कोई टीवी पे बैठ के कोई बात किया तो उसको वहाँ बैठ के, इसका मतलब आप अपनी क्रिकेट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, आप यहाँ की स्टेटमेंट उससे बॉदर हो रहे हैं, आप यहाँ उससे disturb हो लोग रहे कोई ऐसे हैं जो यहाँ से रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, मे भी हो सकता है घर वालों ने कुछ कहा हो। नहीं, देखिए सोशल पर मीडिया ये तो है सुनना ना, नहीं चाहिए। वहाँ पर तो बाबर के पता अच्छा, मैं खुद भी एक बात कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, आपका सबका इल्म मुझसे ज़्यादा है, बट वन थिंग इज़, मैंने हमेशा एक बात कही है कि देखिए क्रिटिसाइज आपको करना आप ज़रूर कीजिए, आपको यह आपका हक है, तनकीद आपका हक है, बट एट द सेम टाइम टीम का मोराल अप रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। टीम को हमारे, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, ये 15 लोग अब हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं, दिस इज़ आवर टीम, दिस इज वी नीड। आई नो कि कल का मैच बहुत मुश्किल है, आई नो कि हम वी नॉट गोना मेक टू द सेमीफाइनल्स, बट स्टिल यू नो माय हार्ट इज स्टिल पाकिस्तानी, वो उसमें देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और रही बाबर आजम इज माय कैप्टन, दैट्स व्हाट इट इज। और मैं खुद ये कहता हूं कि बाबर को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए। बाबर इज फार ग्रेटर देन एनी कैप्टन। बाबर की जो क्रिकेट है उसमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, और मेरे ख्याल में आप विराट कोहली को देख लीजिए, आप सुनील गावस्कर को देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, देखिए जब वो कप्तान, जरूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा कप्तान भी हो, हमें बाबर आजम की जरूरत है, दिस इज व्हाट वी नीड। एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, फिर उसके बाद आपके कॉमेंट लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, यूर ऑन द एयर। जी, आपका नाम सर? अहमद बिलाल। अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जी। लोग ठीक हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। जी अहमद भाई, क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले होता था हमारे यहाँ पर टीम में स्ट्रीट टैलेंट को काफी जगह मिलती थी, उनको आगे दिलाया जाता था, हाँ, लेकिन अब ये बिल्कुल आगे खत्म हो गया। उसकी वजह से हमें बहुत से ऐसे हीरे पहले मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसका क्या वजह हो सकती है? ओके, चलिए हम पूछते हैं। सलीम भाई, आप देंगे जवाब या आप देंगे सर? देखें, इसकी वजह ये है कि यार हम वैसी क्रिकेट हो नहीं रही अब आप देखें, मैंने उस वक्त पहले भी ये बात की थी कि हम लोग जो है ना, जो जितने भी आप हीरों की बात कर रहे हैं, जावेद मियांदाद का ले लें, ज़हीर अब्बास, जितने भी हमारे पुराने प्लेयर आए थे, वो बड़ा रगड़ा खा के आए थे यार, वो उन्होंने बड़ी मेहनतें की थी और जब जाके उनको चांस मिला था। ये पाकिस्तान जो कैप थी ना, इसकी बड़ी वैल्यू थी, आपको बड़ी मार खा के उस तक पहुंचना पड़ता था। अब क्या है कि हम PSL शुरू हो गया हुआ है, उसमें 1-50 करता है, हम उसको पाकिस्तान के लिए आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, खिलाएं, इसको खेलना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि यार इसको खेलना नहीं आता, ये वीक है इस जगह पे। तो सहर भाई, असल में ना अब वो जो एक भूख होती है ना किसी प्लेयर की। सर मैं आपको वैसे बताऊं, ये तो मतलब आप तो बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, वन डे अपने, यू आर अ लेजेंड सर। मैं हमें क्लब लेवल की क्रिकेट बता रहा हूँ, हम पागलों की तरह से ख्वार होते थे हार्ड बॉल की मैच के लिए, हम पैसे जमा करके बॉल लाते थे, एंड लिटरली मैं आपको, हम उस ज़माने में हम 4 पीस बॉल ज़्यादा इस्तेमाल किया करते सीमेंट, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, आप हमारे पास तो बोर्ड भी नहीं होते थे, एक स्कोर बुक होती थी, रिमेंबर, जिसके अंदर लिखा जाता था, एंड इट वाज हॉरिबल द होल डे। अच्छा, फिर हम उस मैच की प्रिपरेशन रोजाना स्कूल के बाद नेट लगा के प्रैक्टिस करनी, डेली, एवरी सिंगल डे। तो आई थिंक वो डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा जो है वो अब नजर नहीं आता, राइट और रॉन्ग? ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि इसमें मैं तो पिछले 10-12 साल से यही बात कर रहा था, और मेरी इस बात को बजाय कि पॉजिटिव लेने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको तनकीद की जद में रखता था कि क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मगर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। अब टाइम उसको दुरुस्त साबित कर रहा है कि एक तो जो आपका क्रिकेट कल्चर है आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा है, आपकी जो बेस है वो अब इस वक्त टेबल क्रिकेट पे कर रही है। आपका जितना स्ट्रक्चर था डोमेस्टिक का, ग्रास रूट से जो क्लब का स्ट्रक्चर था क्रिकेट का,
वो डाई डाउन हो रहा, ख़त्म हो रहा आस्ता आस्ता, क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो फ्लॉरिश नहीं किया आपने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। मैं कॉलेज से खेलता था, हम यूनिवर्सिटी भी खेलते थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से भी खेलते थे और इनकी टीम पार्टिसिपेट करती थी ग्रेड 2 में। अब वो यूनिवर्सिटी की आपने जो इंटरेक्शन एक इसका था स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ थी कि हम यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होंगे, फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फिर वो डिपार्टमेंट से खेलेगी, वो सारी उनका एक जो वो ख़त्म कर दिया उनसे। फिर जो स्कूल कल्चर था वो ख़त्म कर दिया आपने। फिर तीसरी चीज़ जो आई आपका जो क्लब थे ना, क्लब का आपने वो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। एक तो आपके पास हाउसिंग सोसाइटियाँ बेताशा बन गई, जो खाली ग्राउंड थे वो सारे कवर हो गए, ग्राउंड कोई बचा नहीं। जो ग्राउंड थे अब उन पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने कब्जा कर लिया है, वो अपनी अपनी टीमें बनाते हैं, वो ओवर 40 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। तो उसमें ये होता है कि जो ग्राउंड जिनके ग्राउंड होते हैं वो एक दिन में 20-20 ओवर के 2 मैचेस करवा के ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बजाय कि एक बच्चे को 40 ओवर का मैच मिले एक ग्राउंड में पूरे दिन के लिए। इस तरह के ना तो बच्चों के पास पैसे हैं, ना ग्राउंड अवेलेबल है, ना क्लब के पास इतने पैसे हैं कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें आज से 10-15-20 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए थी। जो छोटे इलाके थे वहाँ पर फ्लॉरिश करनी चाहिए थी क्रिकेट, मगर उन्होंने नहीं की। बड़े शहरों में भी ग्राउंड ख़त्म हो गया, छोटे में भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ आपकी बेस है टेबल क्रिकेट पे। जिस दिन वो टेबल क्रिकेट ख़त्म हो गई तो उसके बाद आप देखें, क्योंकि मैं इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल क्या दे रहा हूँ आपकी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सेकंड टेबल क्रिकेट पे क्यों आपकी स्टैंड करी, मैं क्यों कह रहा हूँ 2011 के बाद ये 2023 ये तीसरा या चौथा वर्ल्ड कप आ रहा 50 ओवर का। इस 2011 के बाद आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर लिया। आपकी सिर्फ T20 क्रिकेट में आपकी पोजीशन ऊपर है, आपकी टेस्ट में और जो 50 ओवर की गेम है उसमें बिल्कुल आप फ्लैट आउट आप नंबर 5 से नीचे। अच्छा, और वो भी T20 में भी अभी आपको पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने और अपना गेम जो है वो अप कर दिया। अच्छा, मिट्स के बैट हमारे पास हैं, पिछले कॉलर जो थे उनको हम मिट्स का बैट देने जा रहे हैं। कमाल किस्म के बैट्स होते हैं, रियली 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 गुड। नेक्स्ट कॉलर जो है उनको भी हम ये बैट देंगे। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। साहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? साहिद, मैं रजा बात कर रहा हूँ। रजा, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र साहिद भाई। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ साहिद भाई। थैंक यू रजा, बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट खेलते हो? जी। खेलते हो आप क्रिकेट? जी। क्या मलिक साहब का बहुत बड़ा फैन है रजा भाई। मलिक साहब के तो सभी फैन हैं। थैंक यू सर। हाँ, बताइए, कोई सवाल है रजा? साहिद भाई, मेरा सवाल ये है कि आप कल पाकिस्तान का मैच है, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान कल मैच जीतेगा या हारेगा? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। नहीं, नो, आई लेट सलीम भाई आंसर दैट। सलीम भाई प्लीज। देखें, जीत हार तो अल्लाह ही जानता है बेहतर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, मगर ये है कि हमारी टीम जो वहाँ गई है ऑब्वियसली वो कोशिश पूरी करेगी कि ये मैच जीते हैं, मगर उसके साथ एक चीज़ और भी है कि इंग्लैंड का ये डू एंड डाई वाला मैच है, उन्होंने क्वालिफाई करना है आगे। पाकिस्तान का भी डू एंड डाई वाला मैच है सर। कैसे सर? कैसे सर, आप पहले पूरी बात कर लें फिर बताता हूँ। नहीं, वो आपने अब कर दिया तो मुझे पता तो चले कैसे। सर मैं बताऊँगा ना सर आपको, पहले आप बात तो ख़त्म करें फिर बता रहा हूँ आपको। सर वो इसलिए कि वो क्वालिफाई अगर हारते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। हाँ, नंबर 8 के पोजीशन से नीचे आ जाते तो इसलिए वो फुल कोशिश करेंगे। और पिछले मैच अगर आप उनके देखें तो आहिस्ता आहिस्ता वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तो बड़ा चांस है कि पाकिस्तान को कल वो बड़ा टफ टाइम देंगे। और जहाँ तक वो आपने जो बात करनी है मैं वो सुनना चाह रहा हूँ कि कैसे हम। अच्छा देखिए, मैं सही बात तो आपको बताऊँ। वैसे तो एक ब्रेक के बाद यार मैं ना से कुछ करना चाहिए सर। मोटू बाद आ जा मोटू। और ब्रेक जी, अब तो यहाँ पर्सनल अटैक शुरू हो गए। ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back. Let's talk about बाबर आजम जी। क्या कहना चाहते हैं सर आप बाबर के बारे में? फर्दरमोर क्या बाबर को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए वाकई? नहीं, ये देखें, ये जो चीज़ें चल रही हैं ना सहर भाई, मुझे लगता है कि जब कभी किसी को वहाँ चुके ये बात हो रही है, हाँ। जब किसी को आपने मैसेज दिया हो ना कि यार आपको हमने कप्तानी नहीं रखनी, तो बेहतर यही है कि आप छोड़ दें। हाँ। तो बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद उसको कोई मैसेज ऐसा गया है जिसकी वजह से वो पैनिक में ये बात कर रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान का हमारा मेन प्लेयर है, कोई कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, और वो उसको ये वाली बात बग़ैर मैसेज के आपको हटा रहे हैं तो वो शायद। लेकिन हेयर्स मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है सलीम भाई, मुझे बताइए, रऊफ आप इसमें बताएं मुझे, वर्ल्ड कप हो रहा है, आप अपनी ही टीम को, अपनी कप्तान को कैसे डिस्ट्रेस कर सकते हैं?
देखिए बेसिकली होना तो नहीं चाहिए था, काफ़ी मिसमैनेजमेंट सामने आई है और जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती रही हैं वो दोनों तरफ से सर सामने मुझे तो आती लगता है रही हम मीडिया के पीछे भाग रहे हैं। इट्स देखो नॉट ना- कि मीडिया हमारे पीछे भाग रहा सर, वो है, हम जगल कर रहे हैं खबरों को खुद ब खुद मीडिया को प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट। हैं। उसकी वजह यही है ना कि जब आपका क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर होता है तो फिर इस तरह की खबरें बाहर आती हैं। जब आपका क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हो तो फिर ना तो मीडिया में इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप करे, ना उनको अंदर से खबरें मिलती हैं, ना वो फिर इस तरह एक्सप्लॉइट होते हैं इश्यूज़। अब यहाँ पे तो देखें कि सब के सब मीडिया पे आके टीम के खिलाफ टीम, इधर उधर की खबरें, इधर की उधर, और आप मेगा इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। और उससे पहले कितनी बड़ी आपकी एक कॉन्स्पिरेसी डेवलप हुई है जब खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनकार कर दिया, हम साइन नहीं कर रहे। उसमें फिर आपने चीफ सेलेक्टर बनाया, चीफ सेलेक्टर को आकर खिलाड़ियों और बोर्ड के दरमियान मामला क्लियर करवाने पड़े। फिर वो टीम वहाँ पर भेजी, उसमें भी वो उनकी कंपनी के कुछ प्लेयर शामिल थे। फिर वहाँ पे जो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर यहाँ पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अजीब व गरीब किस्म के स्टेटमेंट सामने आए। तो जब इस हद तक आपकी मिसमैनेजमेंट होगी तो फिर आपस में तो मेरा ख्याल है कि फिर मीडिया को तो फिर मौका मिलेगा ना, सोशल मीडिया को, कि वो इन मामला को बहुत ज़्यादा वैसे भी रऊफ़ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें टीवी पे पहले डिस्कस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई लड़का या जो भी प्लेयर है वो इन्फॉर्मेशन देता है ना, क्योंकि देखें ना जो टीम मीटिंग होती है वो तो सिर्फ 15-16 लोग या जो मैनेजमेंट गई होती है उनके अंदर ही रहनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि वो जो लोग अंदर बैठे होते हैं वो फिर फ़ोन करके बताते हैं कि आज ये बात हुई है, वो फिर टीवी पे डिस्कस कर रहे होते हैं लोग, हम देखते हैं उनके चिड़िया उनकी बोल रही होती है। अच्छा, इसमें सलीम भाई मैं एक बड़ी ज़रूरी आपको बात बताऊं जो कि कोई भी नहीं करता। सब लोग कहते हैं कि आप ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप हल कोई नहीं बताते। मैं हल बताता हूं। जब आप प्रोफेशनल हायर करेंगे ना, स्पेसिफिक प्रोफेशनल उसी फील्ड का, फिर ना मीडिया में हिम्मत होगी, ना सोशल मीडिया में हिम्मत होगी, ना अजीबोगरीब खबरें निकलेंगी। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप लोग ओबलाइज करते हैं लोगों को जो इस काबिल नहीं होते, इनकम्पिटेंट्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ ओहदों पे लगा देते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं। थोड़ी सी मीडिया में उनके खिलाफ खबरें आती है तो अपनी सीट बचाने के चक्कर में फिर सारा कुछ आपका वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो इस वजह से आपका बोर्ड कमज़ोर हो जाता है। अगर बोर्ड एक प्रॉपर जो लोग हैं उनको रिक्रूट करके, जो जेन्युइन प्रोफेशनल हैं उनको हायर करके वहाँ पे बोर्ड में रखे, तो किसी मीडिया की, किसी सोशल मीडिया की किसी की जरूरत नहीं है कि ना तो उन पे उंगली उठा सकता और ना इस तरह के रिफ्ट सामने। सर मैं ना वो आई एग्री विद यू, आई थिंक 90% आई एग्री विद यू, बट 10% सर मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक हमारा मीडिया और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया जिस जगह है वहाँ उन्हें मवाद चाहिए, वो ट्विस्ट करके उन्हें दे डोंट केयर अबाउट कि पाकिस्तान की टीम किस डिस्ट्रेस से गुजरेगी, दे डोंट केयर अबाउट बाबर आजम को क्या होता है, दे वांट उनके व्यूज़। फेक न्यूज़ हमारे यहाँ बिल्कुल आम है। आप जाके एडिट कर दें किसी भी चीज़ को, आप उठा के पूरी कैंपेन चलिए सोशल मीडिया पे। हम देखिए, हम अपने गिरेबानों में झांकें, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ बड़े शदीद हुए हैं। हमने सोशल मीडिया को खबर का नहीं कमाई का जरिया बनाया। आई मीन व्हाट डू यू थिंक, कल को कोई बात 1000 मरतबा मेरे बयानात को कहाँ से कहाँ निकाल के लगा दिया गया। आप आई एम श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ऐसा होता है। बट मेरा सवाल ये है कि डू वी पुट पाकिस्तान फर्स्ट। यहाँ मुझे लगता है कि हम वहाँ पर वो करने में कासिर होते हैं। हमको पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट एट लार्ज है वो कभी दिल में नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने अफगानिस्तान की टीम में देखी है और जो मैंने इंडिया की टीम में देखी है अब इन दिनों, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे ज़्यादा देखी है। मैं पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टीम पाकिस्तान से, आई लव यू गाइज, यू नो ऑनेस्टली माई हार्ट गोज आउट टू यू, बट वन थिंग इज प्ले फेयरलेसली। जो होना है वो होगा। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं ICU में था, मेरी सर्जरी थी और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड आई वॉज लाफिंग। They could not control my blood. Blood was gushing out. मेरे हलक के अंदर जा रहा था और मुंह से बाहर आ रहा था and my nose was bleeding. मतलब लिटरली ऐसी सिचुएशन थी कि हर एक के हाथ पांव फूले हुए थे कि क्या होगा, कल किस लम्हे क्या होना है। 1.5 घंटे तक they tried, they could not. But okay, that's okay. You know, you look into the mirror and you say that this is what you're made of. That's it. This is our team. It doesn't matter what happens tomorrow. Pakistan remains Pakistan. We still love you. The only problem is अगर हमने घर पे आके अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया तो हम क्रिकेट को भी खो देंगे जैसे हमने बाकी गेम्स खो दिए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, लेकिन प्लीज़ खुदारा अपनी खबरों के लिए, अपने थोड़े से पैसों के लिए पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। पाकिस्तान इज़ फार ग्रेटर देन एनी, पाकिस्तान शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। सर फाइनल वर्डिक्ट बताइए मुझे, कल के मैच में क्या होने वाला? कल ही बताएंगे जी, कल ही बताएंगे नहीं, मैच अच्छा होएगा और मेरे ख्याल दोनों टीमें बहुत फाइट करेंगी, मगर जीतेगा कौन, ये जो
कल प्रेशर में नहीं होएगा वही जीतेगा। हाँ सर, यूब सर। अब देखिए मेरा है इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा तो सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम माइनस में है, तो इसलिए जो बोनस है वो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, बेहतर टीमें पाकिस्तान आनी चाहिए और पाकिस्तान में बेहतर क्रिकेट होनी चाहिए। हाँ जी, कल आपसे कल 1 बजे नहीं, कल 12 बजे से हम लाइव होंगे। आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा, आप कॉल्स कीजिएगा। कल एक्साइटिंग डे बनाइए। यस, वी आर गोइंग देयर, बट जस्ट रिमेंबर दिस, नसीम हिजाजी का एक नॉवल था, उसका नाम था शाहीन, और बड़ा कमाल नॉवल था। उसमें जब शाहीन की डेथ होती है तो उसको उसी घोड़े पे बिठाया जाता है और उसी घोड़े पे बिठा के उसको रुखसत किया जाता है। यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट, दैट्स इट। इट डजंट मैटर वेदर वी लूज, इट्स जस्ट वन गेम एंड वन वर्ल्ड कप। इनकी बात दुरुस्त है, 2011 से हमने क्वालिफाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड कि हम अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें। कल 12 बजे, तब तक के लिए सो लॉन्ग।